ओके, यहाँ पे हम लोग 3 फाइल्स का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या चीजें हैं वो देख रहे हैं अपन। फर्स्ट हेडर फाइल्स है, फाइल्स जो 3 मेजरली यूज्ड हेडर फाइल्स हैं। ओके, इनमें जो फर्स्ट हेडर फाइल आता है हमारा stdio.h, स्टैंडर्ड हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। एंड द सेकंड फाइल इज conio.h and the third one is stdlib.h। ओके, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, इसमें दो मेन फंक्शंस जो हम इसके यूज करते हैं वो है आपके प्रिंट एफ, जो जनरली हम स्क्रीन पे राइट करने के लिए या कोई चीज प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, एंड सेकंड वन इज स्कैन एफ, जो हम स्क्रीन से रीड करने के लिए यूज करते हैं, रीड फ्रॉम यूजर टू स्क्रीन। ओके, ये दो चीजें हम यूज करते हैं। और conio.h से जो जनरली जो फंक्शंस आपको यूज मिलेंगे, वो पहला मिलता है आपका CLR SCR, क्लियर स्क्रीन बोला जाता है इसे। और प्रॉब्लम ये है क्लियर स्क्रीन डिपेंडेंट है, ये आपका सिर्फ टर्बो सी पे चलता है। ओनली ऑन टर्बो C++। ओके, एंड द सेकेंड जो फंक्शन हम यहां से यूज करते हैं वो है आपका getch। ओके, getch आपका करता है, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है गेट अ कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड। ओके, इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। सपोज आप किसी से एक पेन मांगते हैं और वो बंदा पेन आपको देने वाला है, तो क्या आप वहां से जाएंगे? नो सर। नो सर। आप वेट करते रहेंगे कि भाई वो मुझे एक पेन देने वाला है, राइट? यस सर। यस सर। सेम चीज getch करता है, और जो उस वेटिंग की वजह से आपका जो पूरा शेड्यूल है वो रुका रहेगा, कि आप तब तक रुके रहेंगे वहां पे। आगे आप प्रोसीड तब तक नहीं कर सकते जब तक वो पर्सन आपको पेन नहीं दे देता, क्योंकि आपको पेन की रिक्वायरमेंट है और आप पेन के लिए वेट कर रहे हैं। सेम चीज getch करता है। getch क्या करता है, सिस्टम को होल्ड पे डाल देता है कि जब तक उसे एक कैरेक्टर कीबोर्ड से नहीं मिलता वो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। इसका भी एक एग्जाम्पल अपन करके देखेंगे। एंड stdlib को आप एक तरह से रिप्लेसमेंट की तरह यूज कर सकते हैं conio.h के। और जो conio.stdlib में जो सबसे बेस्ट जो फंक्शन डिफाइंड है वो है आपका सिस्टम, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप जो आपके कमांड प्रॉम्प्ट के जो या टर्मिनल के जो फंक्शंस जो एक्चुअल जो की कमांड्स है वो आप सी के थ्रू आप एग्जीक्यूट करा सके। यानी कि सिस्टम को जो भी कमांड्स आप देते हैं एज इनपुट, वो उसे आपके एक्चुअल कमांड की तरह वहां पे एग्जीक्यूट कराता है। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं प्रिंट एफ और स्कैन एफ का तो फंक्शनैलिटी आप लोगों को पता है। मैं getch से स्टार्ट करता हूं। hash include conio.h। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना। ओके, यहाँ पे से conio.h एरर डिटेक्टेड, अनेबल अपडेट योर इंक्लूड पाथ, swiggle are disabled for this translation unit। ओके, इसे conio.h पे भी कुछ प्रॉब्लम है। ओके, नो प्रॉब्लम, हम चलते हैं अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे।
ओके, यहाँ से मैं एसटीडी जो विजिबल है मेरा स्क्रीन सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके, मैं यहाँ से एसटीडी आईओ को रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे सिर्फ conio.h को अवेलेबल कर रहा हूँ। ओके, यस सर। यहाँ से मैंने इसे भी रिमूव कर दिया और मैं यहाँ पे एक लेता हूँ। ओके, मुझे यूज करना पड़ेगा एसटीडी आईओ ताकि मैं प्रिंट कर सकूँ, कोई चीजें मैं दिखा सकूँ कि हाँ कुछ चीजें वो होल्ड कर रहा है। इंक्लूड stdio.h। ओके, मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट एफ हेलो, एंड देन मैं एंड कर रहा हूँ और उसके बाद मैं गेट ch कर रहा हूँ एंड आफ्टर दैट प्रिंट एफ मैं गेट ch प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किया है और अब मैं उसे रन करता हूँ। ओके, चूज अ लैंग्वेज, मैंने लैंग्वेज चूज किया सी पे। ओके ओके, यहाँ पे ये गेट ch के साथ ही चला रहा है। अभी होल्ड नहीं किया। हाँ, इसने होल्ड नहीं किया। ओके, दैट मीन्स यहाँ से काम नहीं बनने वाला अपन का। और एक बार ट्राई कर लेते हैं वापस। ओके, कुछ और ये पे चलते हैं अपन, कुछ और भी अवेलेबल हैं। ओके, मैं यहाँ पे हूँ प्रोग्रामाइज और जो सी कंपाइलर ये भी देता है, इसे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। इस पे आया मैंने और यहाँ पे होप कि ये सही चले। इंक्लूड stdi सॉरी conio.h। ओके, और मैंने यहाँ यूज किया इसे गेट ch एंड printf और इसे मैं रन करता हूँ। ओके, कंपाइलेशन एरर, conio नो सच फाइल और डायरेक्टरी। आई थिंक ये जीसीसी पे आपको प्रॉब्लम करेगा ही, conio जीसीसी पे अवेलेबल नहीं शो कर रहा है। ओके, ये भी जीसीसी यूज कर रहा है तो बेटर है आप conio को रिप्लेस करें। ओके, पर हाँ आपको पता होना चाहिए कि conio.h कुछ एग्जिस्ट करता है। इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो हम देखते हैं, जो stdlib.h जिस पे हम प्रेफर करते हैं, hash include। आपको पता होना चाहिए कि कुछ हाँ conio.h कुछ एग्जिस्ट करता है। और हाँ, टर्बो सी प्लस प्लस में भी stdlib अवेलेबल है, आप वहां भी सक्सेसफुली इसे यूज कर सकते हैं। जो कोड्स हम लिखते हैं वो हम स्टैंडर्ड लिखते हैं कि वो आपके हर प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल रहेगा। ओके, मुझे अब यहाँ पे स्क्रीन होल्ड करनी है और वहां पे एक कमांड भी एग्जीक्यूट कराना है। सिस्टम ओके, इसे मैं एक बार रन कर कर देखता हूँ।
ओके, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और इसके बाद मैं इसे रन करते हैं। ओके, पॉज नॉट फाउंड। ओके, ये विंडोज पे काम करेगा, ठीक है। आई थिंक इसके लिए ओके, मैं इसका एक यूज मैं क्लियर स्क्रीन के लिए मैं दिखा देता हूं। क्लियर, ओके। ओके, यहाँ पे देखा आप लोगों ने कि जो ये वाला पोर्शन है, हेलो उसने प्रिंट किया एंड देन उसने क्लियर स्क्रीन परफॉर्म किया एंड हियर वी गो। ओके, इसमें थोड़ा सर बट हेलो क्लियर होना था ना उसके बाद। हाँ, वही मैं भी सोच रहा हूँ। ओके, वो ऊपर के सारे इंस्ट्रक्शंस को वो क्लियर कर रहा है पर वो हेलो को क्लियर नहीं कर रहा है। सपोज यहाँ पे मैं अब इसे फिर से रन करता हूँ, ये देखो इसने रन किया पर इसने हेलो को क्लियर नहीं किया। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट आप लोग बस याद रखिएगा कि आपके सब्स्टिट्यूट में क्या है, और एक बार विंडोज में आप लोग चेक करके देखिएगा, हो सकता है कि मेरा सिस्टम थोड़ा सा उसमें डिफरेंट बिहेव कर रहा है फिलहाल अभी। सर ऑनलाइन कंपाइलर चेक करें अभी। ओके, गुड। यहाँ अब इसे हम चेक करते हैं stdliv.h and system। देखो उसने भी क्लियर किया पर उसने हेलो वर्ल्ड को बचा दिया, हेलो वर्ल्ड एंड डन। एंड कुछ और समथिंग प्रिंट कर रहा है वो। सर तो अपन कोड गलत लिख रहे हैं क्या? ना, कोड हमारा सही है, बस उसका जो आउटपुट आना चाहिए। हाँ सर, एक बार इसको न्यू लाइन लिखते हैं ना, डन को। ठीक है, अब भी वही चीजें प्रिंट हो रही हैं। सर वो कमांड नहीं ले पा रहा क्लियर। क्लियर वो ले रहा है तभी तो वो चीजों को रिमूव कर रहा है, जो मेरे प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड जो लाइंस हैं उनको वो तभी रिमूव कर पा रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, मैंने एक तो मतलब प्रीवियसली मैंने बहुत सारे कमांड्स दिए उस पर, और जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, कंपाइल किया मैंने और ये मैंने रन किया, देखो उसने जो ओके अब कर रहा है वो। ठीक है, देखो अब यहाँ पे सिर्फ डन आया उसका। क्लियर है, उससे उससे पहले जितनी भी चीजें हैं उन सभी को उसने क्लियर कर दी। और सर एक होल्ड। बार हाँ, सर होल्ड नहीं कर रहा अब, मतलब हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो ही नहीं रहा, वो अपने को पता क्या चलेगा? ओके, जस्ट अ मिनट, इसका भी मैं सॉल्यूशन देता हूँ। ओके, इसे ब्रेक पॉइंट्स मैंने वहां पे इंट्रोड्यूस किया है अभी, और इसे बोला जाता है डीबगिंग ऑफ कोड। ओके, मैं G++ किया मैंने -G एंड
h.c। ओके, और इसके बाद मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ उसका डिबगिंग एंड सर हाँ सर ऊपर जो रन वाला ऑप्शन है ना, शायद उसमें जो पहला ऑप्शन है वो डीबगिंग ही लिखा था। हाँ, सभी में वो डिबग करता है, वो सिर्फ पूछता है कि किसके साथ। जस्ट अ मिनट, वो प्रिपेयर कर रहा है जो एनवायरनमेंट है उसका, डिबगिंग एनवायरनमेंट, और उसके बाद वो शो करेगा धीरे से। ओके, यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है। यहाँ पे अभी सबसे पहले जो उसका लोकेशन है, देखो इस कौन से स्टैक पे है, वो अभी मेन पे है। उसमें मेन पे 25th ऑफ लाइन पे वो अभी होल्ड पे है। ओके, 25th लाइन पर अभी वो होल्ड पे है, सर और स्क्रीन दिख रहा। 25th लाइन पे अभी होल्ड पे है। क्या हुआ? सर साइड वाला जो स्क्रीन है ना आपका, राइट साइड वाला, वो दिख नहीं रहा क्लियर। हाँ, ये वाला स्क्रीन क्लियरली नहीं विजिबल है। सर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। ओके, यस ये सर। स्क्रीन या वहाँ पे। अभी इस पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ अभी। सर पहले जब प्रिंट था तब वो दिख नहीं रहा था। कोई भी चीज, हाँ वो एक्चुअली में कुछ उसके पर्सनल फाइल्स है जो वो एग्जीक्यूट करता है खुद से। ओके। कुछ जो स्क्रिप्ट है उसका वो एग्जीक्यूट करता है, वो था वो। ओके, अब मैं फर्स्ट स्टेप मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, जैसे उसने इस लाइन को क्रॉस किया, उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। फर्स्ट लाइन 25 लाइन को उसने क्रॉस किया तो उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। एंड अब वो 26th लाइन पे है। ओके, दैट मीन्स इस लाइन पर वो वेट कर रहा है। जैसे उसे बोलता हूँ नेक्स्ट करके, उसने फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। ओके, एंड आफ्टर दैट अब वो 27th लाइन पर वेट कर रहा है, और मैं जैसे ही उसे नेक्स्ट करता हूँ उसने वो क्लियर कर दिया। ठीक है, और अब उसके बाद वो 28th लाइन पर है और अभी वो वेट कर रहा है। अब मैंने जैसे नेक्स्ट किया, वो न्यू लाइन उसने क्रिएट किया। देखो, उसने न्यू लाइन क्रिएट किया और उसके बाद अब वो आगे बढ़ गया। अब उसने डन प्रिंट नहीं किया यहाँ से। ओके, एक तरह से क्लियर है जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि वो यस हर सर। एक लाइन को प्रिंट कर रहा है, बस थोड़ा सा बिहेवियर उसका चेंज हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे कोड को थोड़ा सा शायद आई थिंक अपन न्यू लाइन की वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं इसे फिर से कंपाइल करता हूँ। ओके, ओके, एंड फिर से मैं इसे डिबगिंग मोड पे, ये उसका पर्सनल स्क्रिप्ट है जो वो रन करता है। ओके, ओके, यहाँ से मैं आउटपुट विंडो पे आया, टर्मिनल। ओके, टर्मिनल पे है अपन। अभी जो वो स्टॉप है, जो ब्रेक पॉइंट 1 पे स्टॉप है वो, और अभी 25th लाइन के फर्स्ट कॉलम पे ये जो आपका जो एडिटर है वो भी एक तरह से एक अरे की तरह वो ट्रीट करता है उसे। 25th एंड फर्स्ट। ओके, फर्स्ट पर वो वेट कर रहा है। मैंने जैसे उससे कहा नेक्स्ट, और उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। देन नेक्स्ट मैंने जब उसे दिया तो उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। अब वो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के इनिशियल पर वेट कर रहा है, सिस्टम के पहले। मैंने सिस्टम दिया उसे, उसने क्लियर किया, और अब वो ओके, वो डन के बाद डन को प्रिंट ही नहीं कर रहा है वो। एंड रिटर्न। ओके, और ये यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे रिजल्ट 0 जो रिटर्न हो रहा है वो भी ये शो कर रहा है कि जो चीजें रिटर्न हो रही है यहाँ से उससे वो शो कर रहा है रिजल्ट इक्वल्स टू 0। ओके, आर्ग्यूमेंट्स और इसका मेन का जो भी एड्रेस वगैरह है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अपन इसे एक और चीज से समझ सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे अब रिटर्न 12 करता हूँ ताकि मुझे क्लियरली इंडिकेट हो कि हाँ वो जो रिटर्न हो रहा है वो मेन का ही रिटर्न है। ओके, क्लियर है सभी को? मैं इसे एक बार फिर से कंपाइल करता हूँ क्योंकि मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस चेंज किया है इसे। कंपाइल। ओके, कंपाइल डन एंड स्टार्ट द डिबगिंग। Okay, first step hello world, and second world hello world, and then clear screen.
एंड देन प्रिंट, ओके डन, उसने प्रिंट नहीं किया, और लास्ट रिटर्न एंड द क्लोज। यहाँ पे अब क्लियरली विजिबल है कि रिजल्ट जो रिटर्न हो रहा है वो सिस्टम को रिटर्न हो रहा है, और वहां पे 12 से रिटर्न हो रहा है। क्लियर है? यस सर। ओके जो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सर ये रिटर्न कहाँ जाता है, किसे रिटर्न होता है, तब आप लोग देख पा रहे हैं कि एक्चुअली में वो रिटर्न सिस्टम को जाता है। ओके क्योंकि जब आप किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, आपका जो सिस्टम है वो उसे स्टार्ट करता है, और सिस्टम को वो चीजें वापस मिल जाती हैं, ताकि वो कंफर्म कर सके कि हाँ ये पर्टिकुलर जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली एंड हुआ है। इस पे एक और चीज आती है जो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ, इसका एक फंक्शन और होता है जिसे आप यूज कर सकते हैं। ओके एग्जिट। एग्जिट एक एब्रप्टली क्या बोल सकते हैं, एब्रप्टली क्लोज करने के लिए है, कि आपको कहीं एक स्पेशल सिचुएशन आ गया तो आपको पूरे प्रोग्राम से ही बाहर होना है, आपको नेक्स्ट लाइन पर नहीं जंप करना, आप पूरी तरह से इस प्रोग्राम को क्लोज करना है किसी सिचुएशन पे, उसके सिचुएशन पे आप एग्जिट यूज करते हैं। एग्जिट को भी एक इंटीजर वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज मैं एग्जिट करता हूँ 13 के साथ। ओके अब इसे हम रन करते हैं। और मैंने इसे किया। ओके हम यहाँ पे एंड फर्स्ट स्टेप हेलो वर्ल्ड, हेलो देन क्लियर डन, एंड अब मैं एग्जिट पे हूँ, और ये मैंने एग्जिट प्रेस किया, और देखो वहां से मेरा पूरा सिस्टम एग्जिट हो गया। यहाँ पे उस सिस्टम को कुछ भी चीजें नहीं मिली इससे। क्लियर है? यस सर। बट सर एक नया डाउट आ गया। हाँ बोलो। सर अगर अपन ब्रेसेज क्लोज होने के बाद सपोज यहाँ पे 32 लाइन पे अपना ब्रेसेज क्लोज हो रहा है हाँ और प्रोग्राम एंड हो रहा है, उसके बाद अगर अपन वापस कोई फाइल लगाए तो हेडर फाइल कोई काम नहीं करेगा, उसने तुम्हारा हेडर जो तुम्हारा कंप्लीट कोड है, जो तुम्हारा प्रोग्राम है, उसे ही टर्मिनेट। फेल सेफ कभी सुना है कि कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें तुम्हारा मशीन बर्न हो सकता है, तो उसे यस बचाने के सर। लिए तुम पूरी तरह से कट ऑफ करते हो कि नहीं, इसके जैसे ही सिचुएशन आने की उम्मीद होती है या जैसे सिचुएशन ऑकर करता है, आपको पूरा सिस्टम शट डाउन कर देना है यस सर। ताकि आपका सिस्टम बच जाए। एग्जिट एक तरह से उसी तरह का एग्जिट है, एक तरह से काम करता है कि कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन जहाँ पे आपको पूरा जो आपका सॉफ्टवेयर है पूरा एक साथ बंद कर देना है कि नहीं मुझे कुछ और इससे आगे चलना ही नहीं है, वहां पे वैसे सिचुएशन पे आप एग्जिट यूज कर सकते हैं। और सर अगर क्लियर है सभी को? डाले तो हेडर फाइल्स। मैं समझ नहीं पाया तुम्हारा क्वेश्चन। सर सपोज ये ब्रेसेज अपने यहाँ चालू हो रहे हैं 24 लाइन पे, हाँ अगर इसके बाद में कहीं हेडर फाइल डालूं तो जनरली मैंने कभी भी मेन के अंदर हेडर फाइल्स मैंने इंक्लूड नहीं किया है मैंने, पर और कभी ट्राई भी नहीं किया है ऐसा कुछ, पर हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ। पर उससे क्या फायदा होगा बेटा? उससे कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें उससे। सर मीन्स रन करेगा कि लाइक पाइथन में उससे कर सकता है। ओके मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ ऐसा कुछ इन्वेंटिवनेस इंक्लूड। ओके अपन कोई और दूसरा क्यों करें, stdlib.h इसी को करते हैं, और इसे हम कमेंट कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली वो यूज कर रहा है उसे। ओके से फिर से हम रन करते हैं। देखो उसे बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, क्योंकि जब भी वो पहले ये करता है मतलब ये उस इनसाइड का रिजोल्व नहीं कर पा रहा है उस पर्टिकुलर ये पोल, अगर तुम उसके फंक्शन के अंदर उसे देते हो तो। सर ये Exit was not लोकल स्कोप में स्टोर नहीं करता सर, ये ग्लोबल स्कोप में स्टोर करते हैं। ओके गुड। ओके सर। ओके जब प्री प्रोसेसिंग करेगा वो तो ऑब्वियसली वो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करता है, राइट? हमने देखा था उस दिन, जस्ट मैं इसे एक और वे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ अब। मुझे डीबग मोड से बाहर आते हैं और इसे मैं एक और वे पे एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर G++ and -e h.c।
ओके मुझे इस आउटपुट को राइट करना होगा किसी पे pre.txt। ओके यहाँ पे pre.txt है, मैं pre.txt को स्टार्ट कर रहा हूँ और इस पे हम अब ढूंढते हैं कि क्या अब वो पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है हमारा stdl यहाँ पे देख सकते हो कि उसने वहां से printf को तो हटा, उसने हेडर फाइल को तो पूरी तरह से हटा ही दिया है। ओके यहाँ पे उसने उसका डेफिनेशन तो इंक्लूड करना स्टार्ट किया है, यूजिंग इंक्लूड c7 stdlib। चेक करते हैं G++। टाइम का बस ध्यान रखना। ओके जस्ट 1 मिनट, 1 more minute। h.c। in file included from उसने stdlib को भी क्या है h dot something include something in function int main। okay namespace definition is not allowed। ओके जस्ट अ मिनट, शायद इसकी वजह से कुछ हो। ओके अभी भी उसे सेम है, एग्जिट नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। ओके आई थिंक उसे मेन से पहले उन सभी का डेफिनेशन चाहिए होता है और उसे मेन से पहले उसका ओके हाँ डिक्लेरेशन, मेन से पहले उसे उसका डिक्लेरेशन चाहिए होता है उसे सभी का, और वो चीजें उसे अवेलेबल वो इंक्लूड जरूर कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि उस हेडर फाइल के डेफिनेशंस को वो इंक्लूड नहीं कर रहा, वो इंक्लूड कर रहा है क्योंकि हमने जब उसे चेक किया तो हमें मिला वो चीजें। ठीक है वो इंक्लूड कर रहा है stdlib इंक्लूड C++7 stdlib.h को वो इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है और आई थिंक उसने बहुत सारी चीजों को इंक्लूड भी किया है, देख सकते हो यहाँ पे, और उसने सिस्टम को भी इंक्लूड किया है। पर प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम मेन के अंदर हो चुका है और उसे जब वो कॉल कर रहा है तो उससे पहले उसका डेफिनेशन, उसका एक तरह से डिक्लेरेशन उसे चाहिए, आउटर पे ग्लोबली डिक्लेरेशन चाहिए, वो वहां पे उसे मिल नहीं पा रहा है। ओके क्लियर है सभी को? यस सर क्लियर। यस सर। यस सर। इस पे और बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास पे क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, इसे मैंने भी कभी यूज नहीं किया है कि मैं हेडर फाइल क्यों ना मैं मेन के अंदर यूज करूं। ठीक है यस सर। चलिए आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं अपन।